नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे लोकतंत्र सूचकांक के बारे में। कब जारी किया गया, कितने देश शामिल थे, भारत की क्या स्थिति है, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है और कौन सी संस्था जारी करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूर्व की परीक्षाओं में इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनाए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। आइए जान लेते हैं। दिया लोकतंत्र सूचकांक 2023 की रिपोर्ट जो जारी की गई 15 फरवरी 2024 को जारी की गई। कितने देशों की? तो 167 देशों की ये रिपोर्ट जारी की गई। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कब से जारी किया जाता है, तो 2006 से प्रतिवर्ष ये सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। और कहाँ की संस्था है, तो ब्रिटेन की ये संस्था है, ये भी याद रखिएगा। आपको इसमें 3 पॉइंट्स इंपोर्टेंट बन जाते हैं। कितने देश शामिल थे और कौन सी संस्था जारी करती है और कब रिपोर्ट जारी होती है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें छोटे मोटे जो देश हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो सूचकांक है जारी होता है, इसमें एक 0 से 10 मान रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और 0 से जो 10 मान रखा जाता है, इसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो 0 से 10 मान रखा गया है, उसमें जो 8 से अधिक जिस देश का मान होगा उसको पूर्ण लोकतंत्र देश माना गया है। पूर्ण लोकतंत्र वो देश होता है जिसमें जनता को समान अधिकार हो मतदान देने का, वो उम्मीदवार को अपने अकॉर्डिंग चुन सके, वो पूर्ण लोकतांत्रिक देश कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरी श्रेणी में जो आता है 8 से कम हो किंतु 6 से अधिक जिसका मान होगा वो दोषपूर्ण लोकतंत्र माना गया है। फिर तीसरी श्रेणी में 6 से कम हो किंतु 4 से अधिक हो, उसमें संकर शासन कहा जाता है इसको। और हाइब्रिड शासन, इसका मतलब होता है कि इसमें निष्पक्ष कभी भी चुनाव नहीं होता, किसी के पक्ष में ही चुनाव होता है, ये संकर शासन कहलाता है। फिर चौथी श्रेणी में जो है वो 4 से कम जिस देश का मान होगा उसमें सत्तावादी शासन में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि ये जो सूचकांक है वो किस आधार पे जारी किया गया है, क्योंकि कोई भी सूचकांक जारी होता है वो किसी का आधार पे ही जारी किया जाता है। तो ये भी 5 आधारों पे ये जारी किया गया है। इसमें 5 मानक रखे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला जो मानक है चुनावी प्रक्रिया, बहुलतावाद। फिर दूसरा जो मानक है सरकार का कामकाज भी देखा जाता है इसमें। फिर राजनीतिक भागीदारी भी देखी जाती है। फिर राजनीतिक संस्कृति भी देखी जाती है और नागरिक स्वतंत्रता भी देखी जाती है। 5 मानकों पे ये जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर जान लेते कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है, तो नॉर्वे देश को शीर्ष स्थान मिला है फर्स्ट नंबर पे। इसका जो मान है 9.81 है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें पूर्ण जो लोकतंत्र है वो पूर्ण लोकतंत्र माना गया है। फिर अपने भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत जो है, भारत का जो स्थान रहा है वो 41वां स्थान रहा है। और जो पिछली बार रहा था वो 46वां था स्थान। इसका मतलब 5 जो पायदान है, भारत की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है। लेकिन इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो दूसरी श्रेणी में रखा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोषपूर्ण लोकतंत्र। जो भारत का है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र क्यों है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरी श्रेणी में 8 से कम है किंतु 6 से अधिक है। इसका जो मान है 7.18 है, इसका मतलब 8 से कम है 6 से अधिक है, इसलिए इसको दोषपूर्ण लोकतंत्र भारत का माना गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको देख रहा होगा तीसरे नंबर पे सबसे निचला जो स्थान रहा है वो अफगानिस्तान का रहा है, जिसको 167 स्थान पे रखा गया है। और इसका जो मान है 0.26 मान है। इसका मतलब इसमें जो है सत्तावादी शासन है। आपको कैसे याद रखना है, जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबानों ने जो था वो अपनी कब्जा कर लिया था देश पे, तो उससे सत्ता अपनी स्थापित की थी, तो इसलिए सत्तावादी शासन वहां पे अफगानिस्तान में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वो घटना आपको अगर याद होगी तो आपको ये सूचकांक भी याद हो जाएगा जल्दी। फिर यहाँ पे आपको प्रमुख देश दिख रहे होंगे, जैसे जापान का जो मान रहा है वो 8.40 है। यूनाइटेड किंगडम का 8.25 है। इसका जो स्थान है जापान का 16वां है। 18वां स्थान यूनाइटेड किंगडम का है। फिर आ जाते हैं फ्रांस में। फ्रांस का जो है 8.07 है। इसका मतलब फ्रांस का जो लोकतंत्र है वो पूर्ण लोकतंत्र है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो स्थान है वो 23वां स्थान है फ्रांस का। फिर अमेरिका का जो मान है वो 7.85 है और इसका जो स्थान रहा है वो 29 स्थान रहा है। और अमेरिका और भारत का जो लोकतंत्र है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको 10 टॉप में लिस्ट दिख रही होगी, तो फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो नॉर्वे देश रहा है। इसका जो मान है 9.81 है। फिर दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का जो मान है 9.61 है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो आइसलैंड है। आइसलैंड का जो मान है 9.45 है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे याद रखना है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग। तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो इस सूचकांक में 41वां स्थान रहा है भारत का, और इसका जो मान माना गया है भारत का वो 7.8 है। इसका मान भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मान भी पूछा जा सकता है। फिर सबसे निचला जो स्थान है भारत का पड़ोसी देश ही है अफगानिस्तान, इसका जो मान है वो 0.26 मान है, ये भी याद रखिएगा। आपको फर्स्ट नंबर याद रखना है, भारत की क्या स्थिति है और सबसे निचला स्थान किसका है ये याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 167 देशों का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है, उसमें सत्तावादी शासन कितने देशों में है, संकर शासन कितने देशों में, दोषपूर्ण लोकतंत्र कितने देशों में, और पूर्ण लोकतंत्र कितने देशों में। तो यहाँ पे जो पूर्ण लोकतंत्र है वो 24 देशों में है, ये भी याद रखिएगा। और फिर दोषपूर्ण जो लोकतंत्र है वो 50 देशों में, फिर संकर शासन जो है वो 34 देशों में है, और सत्तावादी शासन जो है वो 59 देशों में है। सबसे ज्यादा जो है वो सत्तावादी शासन है 59 देशों में। फिर यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या कौन से लोकतंत्र में निवास करती है, तो 7.8 जो जनसंख्या है वो पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है। फिर 37.6 जो है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है। फिर 15.2 जो है वो संकर शासन में निवास करती है। फिर 39.34 जो है वो सत्तावादी शासन में निवास करती है। फिर प्रश्नों को और चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है लोकतंत्र सूचकांक किस वर्ष से जारी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा 2006 से। फिर अगला प्रश्न दिया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 किस देश की संस्था है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा ब्रिटेन की। अगला प्रश्न दिया 15 फरवरी 2024 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कितने देश शामिल थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा 167 देश। फिर अगला प्रश्न दिया है लोकतंत्र सूचकांक 2023 में किस देश का शीर्ष स्थान रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा नॉर्वे। और दूसरे स्थान पे जो है वो न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पे आइसलैंड है, और चौथे स्थान पे स्वीडन है। फिर अगला प्रश्न दिया है 15 फरवरी 2024 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे देश का कैसा लोकतंत्र बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ पूर्ण लोकतंत्र। फिर अगला प्रश्न दिया लोकतंत्र सूचकांक 2023 में किस देश का निचला स्थान रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न दिया 15 फरवरी 2024 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में अफगानिस्तान का कैसा लोकतंत्र बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा सत्तावादी शासन, और इसका मान पूछ ले तो 0.26। अगला प्रश्न दिया लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा 41वां। फिर अगला प्रश्न दिया है 15 फरवरी 2024 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कैसा लोकतंत्र बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ दोषपूर्ण लोकतंत्र। और भारत का अगर मान पूछ ले तो 7.18, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कितने देशों में सत्तावादी शासन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा 59 देशों में। अगला प्रश्न दिया है 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक में कितने देशों में पूर्ण लोकतंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा 24 देशों में। फिर अगला प्रश्न दिया 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक में कितने देशों में दोषपूर्ण लोकतंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा 50 देशों में। अगला प्रश्न दिया है 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक में कितने प्रतिशत जनसंख्या दोषपूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा 37.6। अगला प्रश्न दिया 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक में कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ 7.8। अगला प्रश्न दिया 167 देशों का जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कितने प्रतिशत जनसंख्या सत्तावादी शासन में निवास करती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा 39.4। अगला प्रश्न दिया है लोकतंत्र सूचकांक के विषय में सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया लोकतंत्र सूचकांक 2023 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया। फिर दूसरा कथन दिया ये सूचकांक ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। फिर तीसरा कथन दिया है इस सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया गया। फिर चौथा कथन दिया है इस सूचकांक में भारत का 41वां स्थान रहा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये जो सभी हैं वो कथन सत्य हैं।
तो जिस तरीके से आयोग यहाँ पे प्रश्न बना सकता था उसी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किए गए थे। अगर लोकतंत्र से कोई भी प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।